शनि का किसी के 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। वो हमें टेस्ट करता है, मेहनत करवाता है। थोड़े जिसका जो शनि से डोमिनेट होते हैं उनकी लाइफ में मेहनत होती है, पर जब शनि रिजल्ट देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो मतलब ये है कि आपको फिर इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वो करवा के देता है, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक वी से ना, हैव पेशेंस, मतलब इमेंस पेशेंस, एंड देन यू विल विन इन द एंड। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट। तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमें 5 नंबर से हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसको अट्रैक्शन का कोई रेमेडी है? सी 5 नंबर को लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा अगर आप वो डिजायर करके सोचते हो कि 5 नंबर आए। बट 5 नंबर आएगा, चार्ट में नहीं आएगा। कहीं पर भी नोट डाउन करके लिख लिया और उसको आप देख रहे हैं आपके सामने, आपकी आंखों के सामने बार बार वो 5 नंबर आ रहा है। 5 नंबर की जो वाइब्रेशंस हैं वो समवेयर इज एक्टिवेटेड। आई डोंट फील सो। फिर आप मुझे बोलेंगे हर चीज में मना करें, क्योंकि मैं इसलिए मना करी कि यही सच मैं यहाँ बोल रही हूँ, गलत नहीं बोलूंगी। कि 5 नंबर आप रखोगे, आप करके देख लो, आप रख लो 1 महीना, तो 5 नंबर की वाइब्रेशन उस तरीके से नहीं आएंगी। तो न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से नंबर हैं जो राजयोग बनाते हैं? कि 6, 7, 5 ये एक योग है जो किसी के लिए परमानेंट होता है चार्ट में। ओके। मतलब उसको लाइफ लॉन्ग, अगर उसकी महादशा नेगेटिव भी होंगी तो पैसे की कमी बिल्कुल जीरो नहीं होने वाली। सिंपल वर्ड्स में अगर आप वास्तु बताना चाहें कि व्हाट इज वास्तु? सो वास्तु इज अबाउट पहले अपने 5 तत्व जो हमारे अंदर हैं हम उसको ठीक करें, फिर जाके जो 5 तत्व बाहर हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ, स्पेस, एवरीथिंग विल बी अलाइन्ड। सो फॉर मी वास्तु इज योरसेल्फ। साउथ डायरेक्शन का घर शायद 5 लाख रुपए सस्ता मिलता है आज। हाँ तो ले लीजिए आप, और लेके ट्राई कर लीजिए, और टाइम सही हो तो ले लीजिए, फिर देखिए आपके अफेक्ट्स। कहते हैं कि साउथ ईस्ट में घर का टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करती हैं, आप टेप लगा लीजिए, लोगों ने बहुत रेड, ब्राउन, ब्लू सब तरह के टेप्स लगाए हैं, बट डजंट वर्क। कोई लड़का या लड़की पसंद कर ली है घर वालों ने, तो क्या वो एक बार टैरो रीडिंग कराना पसंद कर रहे हैं आज के समय में? टैरो बिल्कुल एक्यूरेट बता देते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते। मुझे तो लगता है फॉर मी टैरो इज क्लोज टू माय हार्ट, मतलब वो वही बोलते हैं जो यूनिवर्स बुलवाना चाहते हैं। ये जो न्यूमरोलॉजी है जी, तो ये क्या 100% गारंटेड काम करती है या नहीं करती है? वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल। क्या आपको पता है आज केवल इंडिया ही नहीं बल्कि देशों में भी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का तेजी से ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। हमारी ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज जो कभी केवल घरों में, मंदिरों में, गुरुकुलों तक सीमित थी, अब धीरे धीरे यूएई, अमेरिका और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। आज बहुत से इंडियन ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की सलाह लेना पसंद करते हैं। So today we will meet Soumya Mittal from Abu Dhabi, who entered into occult science from last 7 years. She has learned Vedic numerology, astrology, Vedic Vastu, tarot card, Akashic reading, and also she is into various healing like Access Bar, Access Facelift. Today, let's go through her insights of her occult journey with her numerous experience. तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट और जानने की कोशिश करते हैं ये न्यूमरोलॉजी, वास्तु कितना बड़ा संसार है, कितना बड़ा समुद्र है, और चुनेंगे उस समुद्र में से कुछ मोती और जानना चाहेंगे सौम्या जी से कि कैसे काम करती है न्यूमरोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और स्वागत करते हैं सौम्या जी का। सौम्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्ट्री सक्सेस टॉक के पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड आपके साथ। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं आज का पॉडकास्ट? जी कौशल, वी कैन स्टार्ट, and thank you for talking about me. It's just a very good experience and I would like to share with everyone. Thank you so much. राइट। सो मैम, सबसे पहला सवाल, बिकॉज आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वास्तु भी करते हैं, सो आपको कब ऐसा फील हुआ कि मुझे ऑकल्ट साइंस की फील्ड में आना चाहिए, या आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? कब आप इस लाइन में आए? Kaushal, before going into the depth of when I came, and I would like to reflect that मैं like मेरे लिए numbers मुझे बहुत fascinate करते थे,
and that's why I did my MBA in finance. और शादी के बाद I went to Abu Dhabi, and there also I was into like my husband and myself, we started the factory, precast factory, and all of a sudden these numbers again fascinated me, and I became the financial controller. My father-in-law said, gratitude to him, that Soumya, आप finance संभालोगे. So he taught me, and today wherever I am, it's because of him. And those numbers took me into this secrets, where I was like in 2019 and 20, when the COVID came. One of my friend was just talking about numerology, and I said, ये numbers क्या होते हैं, मुझे तो नहीं पता. तो उसने कहा नहीं नंबर से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हैं, हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. देन फाइनली आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, एंड आई केम टू नो दैट न्यूमरोलॉजी इज नथिंग जस्ट द 9 planets where we are revolving around. And so मुझे बड़ा, like, I got very fascinated with it, and then I said, okay, I need to learn about this science. So I slowly started this learning about this practice, and finally I met my guru, and he taught me very deeply the real numerology, which is the Vedic numerology, and my predictions started going very accurate, and then I felt कि this is for me, ये मेरे लिए है. So God is giving me directions कि numbers भी कहीं ना कहीं मेरे को जोड़ते थे, and this numerology has also added me somewhere, like this is also showing me the path. And then मैंने कहा अब जब मुझे इतने अच्छे गुरु मिल गए हैं तो मैं astrology भी सीखूं, and then I learned tarot cards, then I learned vastu, and today I can proudly say that I have learned many of the sciences where I can help people. So my mission is to help people, because आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो सही हैं, गलत हैं. मैं I don't want to comment on that, but अगर मैं सही चीज लोगों तक पहुंचा सकूं, ये मेरा सबसे बड़ा मिशन होगा. That's the way God is guiding me. Right. So this is my journey. So सौम्या जी, एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, राइट? कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी से भी प्रेडिक्शंस करते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी से भी प्रेडिक्शंस करते हैं. तो न्यूमरोलॉजी की जो प्रेडिक्शंस हैं वो कितनी एक्यूरेट होती हैं? कौशल, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि न्यूमरोलॉजी, आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, विच विल बी रॉन्ग, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी बहुत वैदिक एशियन टाइम से चल रही है, और न्यूमरोलॉजी भी वही है. इट्स ओनली अबाउट द 9 planets. तो बट डिफरेंस ये है कि जब हम दोनों चीज़ों को, लाइक न्यूमरोलॉजी 95 to 98% तक हमको प्रेडिक्शंस देती है, पर एस्ट्रोलॉजी कुछ एरियाज में बहुत और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे देती है. लाइक सपोज इन एजुकेशन, इन हेल्थ, हम लोगों को जब बहुत डीपली जाना होता है तो वी रेफर टू एस्ट्रोलॉजी. न्यूमरोलॉजी आजकल की दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर्स से बहुत फैसिनेटेड होते हैं, बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है समझने के लिए. एस्ट्रोलॉजी में बहुत डेप्थ है, बट बहुत टाइम लगता है, और न्यूमरोलॉजी से आप वही चीज आप बहुत जल्दी कर पाते हो, और वही अगर प्रेडिक्शन आपको कम टाइम में मिल पा रहा है और एक्यूरेट मिल पा रहा है. सो आई फील न्यूमरोलॉजी इज, एंड दैट टू सबके ऊपर डिपेंड करता है वो लोग कैसे करते हैं, बट आई फील कि इंट्यूशन है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब चार्ट किसी का भी सामने आता है तो उस वक्त कोई भी नॉलेज तो साथ चलती है आपके, बट दैट इंट्यूशन वर्क्स फॉर यू. वो नंबर्स आपको बोलते हैं, वो बताते हैं कि ये चीज है, ये प्लैनेट ये बोल रहा है, ये प्लैनेट ये बोल रहा है. सो आई फील दैट बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड, वेरी एक्यूरेट. बट हम लोग एस्ट्रोलॉजी का यूज, आई पर्सनली यूज इट व्हेन आई रियली वांट टू गो इनटू द डेप्थ की हेल्थ और कुछ फील्ड में, एजुकेशन में मैं उसका यूज करती हूँ. लाइफ पाथ नंबर की हम बात करते हैं. बहुत से लोगों के लाइफ पाथ नंबर सेम भी होते हैं जी, मगर सबकी जिंदगी, सबकी लाइफ अलग अलग कैसे होती है? सी बेसिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर, लाइक एज आई वुड लाइक टू जस्ट एक लाइन में बोलना चाहूंगी. बेसिक नंबर इज द initial, like when you were born, like you were born on 1 or 11, you are 1 or 10 or whatever the number, whatever date of birth है. हाँ, वो तो बेसिक नंबर हो जाता है. we add up to the total number, month and the year, it becomes a destiny number. तो ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो सेम बेसिक नंबर भी कैरी ऑन कर रहे होंगे और सेम डेस्टिनी नंबर भी लेके चल रहे होंगे, बट उनके ईयर्स चेंज होंगे,
उनका चार्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि आप पूरा ग्रिड बनाते हो। उस ग्रिड और चार्ट से हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो इंसान कैसा है, राइट। या उसकी लाइफ में क्या मेजर बहुत अच्छा है, क्या योग बन रहे हैं। सो यू कैन नॉट अज्यूम कि इसका लाइफ पाथ सेम है, बेसिक सेम है, तो टू पीपल विल बी द सेम। नो, द चार्ट, there is more work on it. There is a lot of working on the charts and the grids and the mahadashas and many other things. So उस पे डिपेंड करता है। तो कभी भी लाइफ पाथ सेम नंबर से आप ये नहीं कह सकते कि उसकी डेस्टिनी सेम हो गई। नो, it's completely a myth. It's wrong. शनि से बहुत लोग डरते हैं। 8 नंबर शनि का किसी के 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं कि यार अब क्या होगा, बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, अब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो क्या 8 नंबर वाले अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसीलिए शायद मैं यहाँ हूँ। ओके कि ये जो लोग बोलते हैं राहु से डर जाओ, राहु ये कर देगा या शनि ये कर देगा, सारे प्लैनेट्स का अपना काम होता है। उसको उस चीजों को कैसे यूज करना है, ये हमारी चॉइसेस हैं। सो सेम वे शनि की बात हम करते हैं तो शनि है क्या, पहले तो हम ये समझे। सबको पता होगा, बट आई जस्ट वांटेड टू से इन अ वेरी सिंपल लाइन कि हमारा शनि जज है। वो हमें टेस्ट करता है, मेहनत करवाता है। थोड़े जो शनि से डोमिनेट होते हैं उनकी लाइफ में मेहनत होती है, पर जब शनि रिजल्ट बना देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो मतलब ये है कि आपको फिर इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बट वो इतना टेस्ट देगा कि आप शायद वो थोड़ा लास्ट मिनट में जो थोड़ा सा रह जाएगा तो आप बोलोगे नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। तो वो बस उस टाइम पे हम जैसे लोग काम आएंगे कि नहीं, आप वेट करो, ये रिजल्ट आने वाले हैं। तो जब डबल 8 आ जाता है न्यूमरोलॉजी में, तो लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि आप इस टाइम पे लॉटरी खरीद लें, शेयर्स वी एडवाइज, वी आस्क फॉर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज शनि की जो महादशा आती है वो 8 साल के लिए आती है। आई डोंट माई सेल्फ बिलीव कि शनि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट हाँ, शनि को का एक ही सोल्यूशन है कि आप उसके लिए उस पर मेहनत करें, और क्योंकि वो जज है, वो आपको देख रहा है, और आप जब मेहनत करेंगे, आप पेशेंस रखेंगे, तो रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मैंने सुना है कि अगर किसी का शनि स्ट्रांग है तो उसको शनि से रिलेटेड काम करना चाहिए। हाँ जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसका शनि स्ट्रांग है तो उसको लेदर परचेज करना चाहिए, उसको आयरन लोहा परचेज करना चाहिए। क्या ये सही है? हाँ, ऐसा ही है, करना चाहिए। मगर शनि का मैंने फिर से जो पहले बोला, मैं वही उसी बात पे ही रहूंगी कि ठीक है, वो काम शनि से रिलेटेड वो तो होती है बिजनेस न्यूमरोलॉजी। व्हेन पीपल कम टू मी कि हम कौन सा काम करें, तो हम शनि से रिलेटेड वो काम भी बताते हैं। और शनि से जो लाइफ डेस्टिनी नंबर जिसका भी होता है, उनके जो पार्टनर्स हैं, वो उनको फील होगा कि वो कितने केयरिंग होते हैं। ये भी एक शनि का सबसे बड़ा कैरेक्टर है जो आज तक कभी रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है। शनि लेजीनेस देता है, शनि डिले करता है, बट शनि, अगर आप शनि के ऊपर बैठ गए, मतलब मुझे करना ही करना है, वो जज है, वो देख रहा है, वो करवा के देता है, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक वी से ना, हैव पेशेंस, मतलब इमेंस पेशेंस, एंड देन यू विल विन इन द एंड। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट। तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमें शनिवार को लोहा घर पे नहीं लाना चाहिए, या शनिवार को हमें शनि से जुड़ी हुई चीजें नहीं करनी चाहिए? I don't personally believe in all this, so I won't comment on that. जिसका जैसा मन है वैसे। तो अगर आप दिल से भगवान को मानते हो तो कभी भी कुछ भी कर लो, और आपकी दशा महादशा सब अच्छी चल रही होंगी तो सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। और अगर थोड़ा बुरा भी, अगर महादशा नेगेटिव भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पे हमारा टेस्ट होता है, अगर हम उस टाइम पे टेस्ट अगर हम दे देंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इट्स अ वेरी वेरी माइनर। नेम न्यूमरोलॉजी का आज के समय में बहुत ट्रेंड है। कुछ लोग अपने नेम में चेंजेस करा लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स ऐड करवा लिए। तो ऐसा कहते हैं कि अगर कुछ लोग अपने नाम में Z या H ये 2 वर्ड्स ऐड कर लें तो उनकी किस्मत बदल जाती है। क्या ऐसा है? पैसे कमाने का तरीका है कि मैं आजकल कुछ भी बोल दूं और अगर वो हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा भी हुआ है कि कुछ बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये भी बोला है कि आप अपने पासपोर्ट पे अपना नाम चेंज करा लो। बहुत बड़ा प्रोसेस है इंडिया में। पासपोर्ट, इंडिया क्या, किसी भी कंट्री में, टू चेंज योर नेम इज नॉट इजी।
बट अगर आप रियलिटी मुझसे पूछना चाहते हैं तो कभी भी पासपोर्ट या नेम चेंज करने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता. अगेन आई एम गोइंग बैक टू द सेम थिंग. जब तक आपका टाइम अच्छा है, अगर आपने नाम उसी वक्त चेंज करा लिया तो डेफिनेटली सामने वाला जिसने नाम चेंज किया है वो ये बोलेगा, अरे मैंने आपको नाम चेंज करके बताया तो देखिए आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी होने लगी. राइट. बट एट द सेम टाइम अगर आप नाम चेंज करवाएंगे और उस टाइम उस इंसान का टाइम ठीक नहीं होगा तो वो बोलेगा मेरे को तो कुछ असर हुआ ही नहीं. सो हाउ यू विल कंक्लूड दैट? द कंक्लूजन इज दैट इफ योर टाइम इज गुड, यू नो मैटर व्हाट, नथिंग विल स्टॉप यू. सो जे डालने से, एच डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. नंबर्स और महादशाज, प्लैनेट्स अगर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली इट विल कम, द टाइम, गुड टाइम विल कम टू यू. सौम्या जी, ऐसा कहते हैं कि जिनकी डीओबी में, डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है. क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. 5 नंबर स्टेबिलिटी का नहीं होता. 5 नंबर मनी का होता है. तो अगर 5 नंबर नहीं है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं आएंगे. 5 नंबर आपको आपकी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करता है. आप जिस तरह बात करते हो वो सामने वाला इंसान आपसे इम्प्रेस हो जाता है. डेफिनेटली जब 5 नंबर चार्ट में नहीं होता, वो जब चार्ट बनता है तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि उसका वो कितना चतुर है. जैसे कृष्ण भगवान के पास शायद 5 नंबर था, तो वो उनको पता था कि वो जिससे भी बात करेंगे वो मोह लेंगे. तो 5 नंबर के अंदर एक मोह में लेने की एक आकर्षण होता है उसके अंदर. एक आप फैसिनेट हो जाते हो. तो 5 नंबर स्टेबिलिटी नहीं देता, अट्रैक्शन देता है. 5 नंबर मनी देता है. जिसकी महादशाज में, अंतरदशा में 5 नंबर आता है, उसका एकदम से लिक्विडिटी और बिजनेस एक्सपेंशंस ये सब इंक्रीज हो जाते हैं. सो आई डोंट फील दैट 5 नंबर गिव्स, मतलब देयर कि अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है. आई डोंट फील. अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है तो वो उसको 5 नंबर को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? बिकॉज आपने कहा कि 5 नंबर से हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, है ना? तो उसको अट्रैक्शन का कोई रेमेडी है, सिंपल रेमेडी? सी 5 नंबर को लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते. आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा अगर आप वो डिजायर करके सोचते हो कि 5 नंबर आए. बट 5 नंबर आएगा, चार्ट में नहीं आएगा. चार्ट में तब आएगा जब आपकी महादशा आएगी, जब अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी. तो ऐसा तो नहीं है कि आपका 5 नंबर नहीं आएगा. 5 नंबर आ जाएगा तो हमको सोल्यूशंस और रेमेडीज करने की क्या जरूरत है? इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि अगर 5 नंबर मिसिंग है तो आप अपने डेस्क पे लगा के रख लें और उसको देखते रहें, या अपने हाथ पे 5 नंबर लिख लिया, या कहीं पर भी नोट डाउन करके लिख लिया और उसको आप देख रहे हैं आपके सामने, आपकी आंखों के सामने बार बार वो 5 नंबर आ रहा है. तो उसकी जो 5 नंबर की जो वाइब्रेशंस हैं वो समवेयर इज एक्टिवेटेड. आई डोंट फील सो. फिर आप मुझे बोलेंगे हर चीज में मना करें, क्योंकि मैं इसलिए मना करी कि यही सच मैं यहाँ बोलने आई हूँ. गलत नहीं बोलूंगी कि 5 नंबर आप रखोगे, आप करके देख लो, आप रख लो 1 महीना, तो 5 नंबर की वाइब्रेशन उस तरीके से नहीं आएंगी. अगर 5 नंबर का 5 नंबर अगर लाना ही है तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि आप ग्रीन क्लोथ्स पहन लो वेंसडे वाले दिन. ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड ऑल, जो ग्रीन चीजें होती हैं वो आप किसी को डोनेट कर दो. बट ये एक बहुत माइनर चीज है. इट्स नॉट अ major thing which is going to bring 5 number in your life. 5 number will only come with your mahadashas or with your antardashas or with your pratantardasha. There's no other way. और अगर 5 नहीं है तो और नंबर्स भी हैं जो वर्क करते हैं फॉर योर इंक्रीज इन लिक्विडिटी, कैश फ्लोज एंड ऑल. 88 है जैसे वो आपके बिजनेस को बढ़ाता है, लिक्विडिटी लेके आता है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था 88 से लॉटरी अगर जो उस वक्त लगाते हैं उस टाइम पीरियड में, तो लॉटरी खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो आई कैन ओनली से दैट वी हैव टू वेट फॉर दैट 5 नंबर टू कम व्हेन देयर इज द दशास चेंजेस फॉर यू. राइट. सो गाइस, यहाँ पर मुझे लगता है कि आज बहुत सारे मिथ्स जो हैं, जो यूट्यूब पे हैं या फिर बहुत सोशल मीडिया में रहते हैं, वो मिथ्स ब्रेक करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आगे और भी हैं. तो हमारे पॉडकास्ट को भी आगे देखते रहें. न्यूमरोलॉजी में
हेल्थ रिस्क को हम कैसे देख सकते हैं? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी लाइफ में हेल्थ रिस्क आने वाला है? हेल्थ रिस्क डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो अभी भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं उनको पहले से ये बोल देती हूँ कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमको पहले से पता चल जाते हैं या रिफ्लेक्ट कर देते हैं, या तो वो चार्ट में परमानेंट होते हैं या फिर वो अगेन महादशाज और अंतर्दशा के उसमें आते हैं। जैसे 4 नंबर राहु। राहु जब आता है तो आपको पता नहीं चलता कि आप डायग्नोस्टिकल डिजीज पता नहीं चलती, मतलब आपके डायग्नोसिस सही नहीं हो पाते, डॉक्टर्स भी कंफ्यूज होते हैं कि सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं तो प्रॉब्लम क्या है। हाँ। तो हम लोग पहले से ही बोल देते हैं कि राहु आ रहा है या 4 नंबर आ रहा है तो आप इस चीज की रेमेडी कर लें, जो मैं आगे रेमेडी की बात करूंगी आपसे, तो हम लोग रेमेडीज बता देते हैं उसके ऊपर। सेम वे अगर जुपिटर इंक्रीज हो जाता है या 3 या 3 हो जाता है तो उस वक्त आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसी 9 हो जाता है या 9 हो जाता है तो एक वो वायलेंट एंड फ्रस्ट्रेशन वाला एटमॉस्फेयर बना देता है जिसमें आपका ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक ब्लड कैंसर और आपको डेफिशिएट्स इन हीमोग्लोबिन डेफिशिएट हो जाता है, या फिर ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सो हार्ट इश्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग ये सारे कुछ प्लैनेट्स जो हमको रिफ्लेक्ट करते हैं उनके थ्रू हम लोग बताते हैं कि ये हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप ये रेमेडीज कर लीजिए। राजयोग की हम बात करते हैं। हर कोई चाहता है हमारी लाइफ में राजयोग आ जाए। तो न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से नंबर हैं जो राजयोग बनाते हैं? न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे चार्ट को मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे लोगों के चार्ट में, कि 675 ये एक योग है जो किसी के लिए परमानेंट होता है चार्ट में। ओके। मतलब उसको लाइफ लॉन्ग, अगर उसकी महादशा नेगेटिव भी होंगी तो पैसे की कमी बिल्कुल जीरो नहीं होने वाली। मतलब आराम से वो कंफर्टेबली रहेंगे, बट थोड़ा सा महादशा नेगेटिव है तो डेफिनेटली उनके कंफर्ट्स में, उनकी लग्जरीज में थोड़ा रिडक्शन होगा। मगर जैसे दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि 675 जो है वो राजयोग लेके आता है। और अगर कभी कभी 6-7 होता है तो 5 की महादशा आई तो 6-7-5 कंप्लीट कर देता है आपके राजयोग को। अगर अंतरदशा आई तो वो 1 साल के लिए एक साल के लिए आपको राजयोग मिल जाता है। तो 6-7-5 आर द नंबर्स फॉर योर राजयोग। सौम्या जी, न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से नंबर हैं हम्म। जो बिजनेस में ग्रोथ देते हैं या फिर बिजनेस एक्सपेंशन कराते हैं? कौशल, ये जो आपने जो बोला एक्सपेंशन का जो मेजर नंबर होता है वो जुपिटर का होता है, और या तो वो परमानेंट चार्ट में होता है। जब परमानेंट चार्ट में होता है तो लाइफ एक्सपैंड डेफिनेटली करती है, आपकी विजडम बहुत ज़्यादा होती है। और अगर वो बेसिक में 3 या लाइफ डेस्टिनी नंबर में आपका 3 नंबर होता है, अगर वो आपकी डेस्टिनी के आपके महादशा के साथ आता है 3 नंबर, तो वो बहुत मेजर एक्सपेंशन लेकर आता है। अगर डेस्टिनी नंबर नहीं है किसी का 3 और अगर 3 नंबर आ रहा है, या तो 3 जुपिटर 3 साल के लिए आता है महादशा में, या अंतरदशा में भी आता है फॉर 1 ईयर। तो अगर 1 ईयर के लिए आता है तो आप वो इंसान, मैंने कई बहुत बार देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी मुझे आके बोले हैं कि मेरा लाइफ बहुत एक्सपैंड हो गया है। और एक्सपैंड इज नॉट ओनली इन बिजनेस, इट इज एक्सपैंडेड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। So 3 number is the number of expansion. So this brings expansion. 5 number which brings liquidity. ये लिक्विडिटी लेके आता है। उस साल आप पैसे की बारिश देखोगे। तो अगर आप कहीं अटके हुए हैं पैसे तो वो निकल के आ जाएंगे। अगर आपने शेयर्स में पैसा लगाया तो वो 5 नंबर के अंदर दशा में आ जाता है। अगर 5 इयर्स की महादशा आई है जो 5 साल के लिए होती है, तो उसके अंदर तो आप पैसा पैसा देखते ही हो। और अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 5 हो और 5 की महादशा है तो बल्ले बल्ले हो गई। ओके। सो ये नंबर्स हैं एक्सपेंशन और लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए। सौम्या जी, शेयर मार्केट की बात करते हैं हम यहाँ पर। बहुत लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं मगर लोगों को लॉस भी बहुत हो जाता है शेयर्स में। तो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, या कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए, या इम्पोर्टेंटली ये है कि शेयर्स कब खरीदने चाहिए? तो वो कैसे आप लोग एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आप अपने क्लाइंट को कैसे हेल्प करते हैं? कौशल, पहले मैं ये बात बोलूँगी कि जनरली वी डिस्करेज आवर क्लाइंट्स कि आप इस पे बिलीव ज़्यादा मत करो। ओके। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि उन्होंने किस टाइम पे खरीदा हो, क्या किया हो,
और कभी वो फिट होता हो या नहीं हो, क्योंकि शेयर्स, आप किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हो तो उनकी भी बिजनेस न्यूमरोलॉजी होती है, हमारा टाइम भी होता है। तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस, और कल को, क्योंकि हर चीज़ 100% गारंटी नहीं होती है, बिल्कुल। तो हम लोग पहले तो नहीं, मतलब बोलते हैं कि आप मत करो। फिर भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमें पता करना है, हम इस वक्त इन्वेस्ट करें, इस वक्त मार्केट में एंटर करें या नहीं करें। तो पहले तो हम लोग ये बोलते हैं, लाइक आई ऑलवेज सजेस्ट दैट, बिकॉज बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑल्सो, पहले तो आप मार्केट की सिचुएशंस देखो। सेकेंडली, अगर उनके पास डबल 8 है तो मैं तो बोलती हूँ बस अब एंटर कर जाओ। अच्छा। हाँ, मगर मैं ये नहीं बोल सकती कि आप कौन से शेयर्स लो, हम्म। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि मुझे किसी कंपनी की मैंने रीडिंग नहीं करी है या मैंने उसकी बिजनेस न्यूमरोलॉजी नहीं करी, सो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट फॉर दैट। तो डबल 8 हो या महादशा से आ रहा हो या अंतरदशा से आ रहा हो, या आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी हो, प्रत्यंतर दशा मीन्स 3 मंथ्स के लिए, कि आप उस शेयर्स को खरीद रहे हो या गोल्ड खरीद रहे हो या सिल्वर खरीद रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर period, then I see the chart basis on month to month, and then I advise to the client. But दैट टू मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि आप पहले मार्केट सिचुएशंस देख लो। अगर आपको लगता है कि ये फेवरेबल है, आप बहुत सारे आजकल नॉलेज है आपके एनालिसिस, Right. फाइनेंशियल एनालिस्ट से, उनका भी आप अपना रिसर्च कर लो। अपनी रिसर्च के बाद आप अगर इस टाइम पे अगर एंटर करना चाहते हो, वेरी गुड, यू कैन एंटर इन डबल 8। जब शनि बहुत स्ट्रांग होता है, जब अच्छा होता है, तो आप उस टाइम पे कर सकते हो। 5 नंबर हो तब कर सकते हो, 6 नंबर हो पॉजिटिव हो तब आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो उसमें। स्वामी जी, न्यूमरोलॉजी से आपने किसी का चार्ट देखा, हाँ जी। तो आपको समस्या भी पता लग गई हम्म, और आपने उसका सॉल्यूशन भी दे दिया, उसको रेमेडीज भी दे दी। हम्म। तो ये रेमेडीज कितनी काम करती हैं, कितनी कारगर हैं ये रेमेडीज, और कैसे काम करती हैं ये? कौशल, मैं इस बात पे एक अगेन आई वुड लाइक टू टॉक लिटिल मोर ऑन दिस, बिकॉज प्रॉब्लम्स लेके तो सब आते हैं, तभी तो वो हमारे पास आए हैं। Right. सॉल्यूशंस भी हमारे पास होते हैं, और हम सॉल्यूशंस और रेमेडीज भी देते हैं, मगर कोई श्योर एंड शॉर्ट रेमेडी या सॉल्यूशंस नहीं होता। बिकॉज अगर आपका टाइम खराब है तो उस टाइम पीरियड में आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट, nobody can escape that period. First, we can reduce the intensity. अगर आप सामने वाला क्लाइंट हम कर लेंगे, हम सोचेंगे, अगर ऐसे होता है तो हम रेमेडीज, क्योंकि मैं जो रेमेडीज बताती हूँ वो जाप की रेमेडीज हैं, ओके। और वो भी एक टाइम पीरियड पे किया जाता है जाप, आफ्टर 9 o'clock। अगर वो प्लैनेट आपका बहुत खराब है, राहु खराब है, या वॉट एवर प्लैनेट इज ब्लॉकिंग योर वे, तो मैं जाप ही बताती हूँ। और अगर जाप आप दिल से करते हो, तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स का फीडबैक लिया है, दे हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंज इन देयर लाइफ। सो सबसे बेस्ट रेमेडी है जाप। और मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आपको पता है कि आपको ये चीज प्रॉब्लम कर रही है, तो ये आप खुद करो, आप किसी पंडित से मत कराओ, क्योंकि जब आप खुद करते हैं तो एक आप मेडिटेशन स्टेज में आ जाते हैं। Right. रात के इट्स आफ्टर 9 o'clock, 9 PM, तो आप एक मेडिटेशन स्टेज में आ जाते हैं, आपको शांति मिलती है, क्योंकि वही प्लैनेट आपको अफेक्ट कर रहा है। तो जनरली भी बहुत सारे क्लाइंट मुझे मैसेज करते हैं आफ्टर टेकिंग द जॉब्स एंड ऑल कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, बिकॉज वो प्लैनेट होने नहीं दे रहा है। राइट। तो फिर देन आई मोटिवेट देम कि कोई बात नहीं है, आप कोशिश करो, होगा होगा। एंड बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट जिनको मैं सोचती थी ये इम्पॉसिबल है, बट उन्होंने करके दिखाया और उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। सो जाप इज द ओनली रेमेडीज विच आई कैन रिकमेंड, नॉट अदर एनी अदर थिंग। बाकी लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहती। तो सौम्या जी, ये जो न्यूमरोलॉजी है, जी, तो ये क्या 100% गारंटेड काम करती है या नहीं करती है? अभी तो मैं इस पे हंसूंगी पहले। क्या आपकी गारंटी है कि आज आप बैठे हैं और कल आप नहीं होंगे या कहीं और होंगे? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। तो आई थिंक आई हैव सेड मैंने आंसर दे दिया आपको। देखिए, कोई भी साइंस हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी प्रिडिक्टिव साइंसेस हो जो आजकल बहुत चल रही है, वो हमको एक गूगल मैप है हमारे लिए। Right. हमको रास्ता दिखाती है, हम डालते हैं कि हमको यहाँ तक जाना है, दे विल शो अस द पाथ में वो ये भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे और हम उन ऑब्स्ट्रक्शंस को किस तरह हैंडल करेंगे। अगर ये साइंसेस हमें यहाँ तक भी पहुंचा देती हैं कि हमको किधर जाना है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, तो उससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए।
बट अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि 100% गारंटी है, तो कोई भी चीज, इवन भगवान के अलावा कोई और गारंटी नहीं है. ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ इज गॉड. राइट. ही इज परमानेंट. अदर थिंग इज जस्ट टेम्पररी. टेम्पररी, आते हैं और जाते हैं. सो आई डोंट बिलीव इन दिस कि भाई इवन बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स भी जब अपने पेशेंट को अंदर लेके जाते हैं, वो बोलते हैं विल ट्राई आवर बेस्ट. सो एंड रेस्ट इज गॉड. So in this case also, I will say that we try our best with all our hearts, कि मैं अपनी कोशिश करूंगी कि मैं जो सामने वाला इतने दुख दर्द में मेरे पास आया है, राइट. ऑब्वियसली चार्ट देके पता चल जाता है, तो मैं कोशिश करूं कि मैं उसको हर तरीके से वो फुलफिल करके दे दूं. बस आई डू माई बेस्ट एंड गॉड इज विथ मी. रेस्ट इज, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. दैट्स द एनर्जी आई वर्क विथ. राइट. सौम्या जी, जी. यू एज अ वास्तु एक्सपर्ट, सिंपल वर्ड्स में अगर आप वास्तु बताना चाहें कि व्हाट इज वास्तु, तो क्या है वास्तु? कौशल जी, आप अब मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैं? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी पॉडकास्ट करते हैं बहुत सारे, और आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाया होगा. राइट. तो क्या आप मुझे पहले डिफाइन कर सकते हैं कि वास्तु है क्या? आपने क्या समझा है, तो सो दैट आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे. राइट. देखिए, एज अ लेमैन अगर मेरी बात करें या एक आम आदमी की बात करें, तो आम आदमी की भाषा में वास्तु क्या है? अपने घर की जो दशाएं हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनको अगर हमने सही कर लिया तो दैट इज वास्तु. ये एक चीज है, बट घर किससे बनता है? अ, कुछ लोग कहेंगे कि घर ईंट पत्थर से बनता है, बट आपके मगर लिए मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि जो घर में लोग रहते हैं, घर उनसे बनता है. तो जब घर इंसान से बनता है, मेरे से बनता है, आपसे बनता है, लोगों से बनता है, तो वास्तु इज वास इज बॉडी एंड तू इज सोल. तो अगर हम अपना ही वास्तु को सही कर ले, जो आई थिंक इस टाइम में जाता जा रहा है, इट्स फेडिंग ऑफ. लोग भूल रहे हैं जो टाइम पहले हमारे जो ग्रैंडफादर्स और हमारे एंसेस्टर्स जो उस टाइम को फॉलो करते थे, हम उस टाइम के अगेंस्ट चले गए हैं. हम उसको फॉलो ही नहीं करते. राइट. जब हमें सोना होता है तो हम सोते नहीं हैं, जब हमें जगना होता है तो हम उठते नहीं हैं. आजकल 10 बजे उठते हैं, जबकि उठने का टाइम अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, 3:30 से लेके 6 o'clock तक होता है. उस टाइम पे तो हम सो रहे होते हैं. तो हमें क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? और क्लैरिटी का नॉर्थ ईस्ट किधर जाएगा? राइट. क्लैरिटी ऑफ माइंड इज नॉर्थ ईस्ट. इफ वी आर स्लीपिंग एट दैट टाइम, so clarity of mind is not there, and then we wake up at 10 o'clock. We are into that churning stage. नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे ये रह गया, मुझे वो रह गया. ऑब्वियसली एंजाइटी होगी. आपने उठने का समय ही गलत कर दिया. सुबह उठता है इंसान, दैट इज कॉल्ड वास्तु. व्हेन यू गेट अप, यू गेट अप एट द ब्रह्म मुहूर्त. उसके बाद आप उठने के बाद आप मेडिटेशन करते हो, विच वेयर यू क्लियर योर माइंड कि आज मुझे, पहले तो जिसने मुझे यहाँ लेकर आया है, कोई जिसने मुझे क्रिएट किया है, पहले उसका तो शुक्रिया कर दूं, ग्रैटिट्यूड करूं. ग्रैटिट्यूड इज नॉट देयर, तो वो नहीं है. उसके बाद आप उठते हो, फिर आप अपने बॉडी को टेक केयर करते हो, विच इज वास. यू गो फॉर जिम, यू गो फॉर योगा. वो टाइम में आप सो रहे हो, ठीक है. फिर इसके बाद 10 o'clock इज द टाइम ऑफ ऑफिस. 10 o'clock आप उठ रहे हो, तो फिर जिस वक्त आपको उठना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए, आप उठ रहे हो, तो आपको एंजाइटी हो रही है. तो लोगों को आजकल एंजाइटी के प्रेशर्स हैं, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस है, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द टाइम. सो वास्तु इज अबाउट पहले अपने 5 तत्व जो हमारे अंदर हैं, हम उसको ठीक करें. फिर जाके जो 5 तत्व बाहर हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ, स्पेस, everything will be aligned. So for me, Vastu is yourself, which everyone has. सबके हाथ में. आप पहले अपना वास्तु ठीक कर लीजिए, घर का वास्तु ठीक हो जाएगा. राइट. बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि वास्तु, मगर आज के समय में इन करंट सिनेरियो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं. राइट. लोगों के घरों में छोटे बच्चे हैं, है ना, उनके हिसाब से वो अपने आप को इस प्रकृति के हिसाब से अलाइन नहीं कर सकते आज के समय में. लोगों के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए वो एंजाइटी में भी जा रहे हैं. आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल ये चीजों को कैसे फॉलो कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते आज के समय में. कौशल जी, एक बार बताइए, पुराने समय में क्या बच्चे नहीं पैदा होते थे? बिल्कुल होते थे. ठीक है. नाइट शिफ्ट्स नहीं होती थी.
होती होंगी शायद। सब होता था, बिल्कुल। सब होता था, बट फिर भी फॉलो करते थे और फिर भी लोग सक्सेसफुल थे और कोई एंजाइटी नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई कैंसर नहीं था। राइट। राइट, सो इट्स अ रॉन्ग मिथ कि हमारे चीजें ऐसी हैं। अरे कभी कभी ठीक है, डिस्टरबेंस होता है, बट आर वी मूविंग अहेड टू चेंज अ लाइफ? आर वी मूविंग अहेड टू चेंज अ वास्तु? आप 2-2 लाख रुपए दे के, 10-10 लाख रुपए लेके वास्तु कंसल्टेंट्स को बुला रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी वास्तु को बिलीव नहीं करती। आई बिलीव इन वास्तु, बट वास्तु की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पहले हमें इनहेरिट करना पड़ता है अगर बेटर रिजल्ट चाहिए, और फिर इसके बाद जो चेंजेस हैं वो करके, वो सब चीजें इम्प्लाई करके, वो चीज अप्लाई करके हम जब करते हैं तो वास्तु के रिजल्ट्स और भी अच्छे आते हैं। राइट। मगर जिस आप बात कर रहे हैं उन कंसल्टेंट्स की जो 10 लाख लेते हैं या 12 लाख रुपए लेते हैं, जी, राइट, वो सिर्फ दशाओं पे ही काम करते हैं। वो दशाओं को ठीक करने का, डायरेक्शंस का ठीक करने का 10 लाख रुपए देते हैं और लोग दे भी रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो न्यूमरो वास्तु करते हैं, वैदिक वास्तु करते हैं, बहुत सारे वास्तु आते हैं। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ लेकर वास्तु करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है तो उसी उसी डायरेक्शन में उस घर में चले जाएंगे, क्योंकि वास्तु का डायरेक्शन से ही कनेक्शन है। राइट। Direction also donates what is the problem, and that problem will come, we will come to know from the astrology or numerology. So it is interconnected again. So whenever the client comes, I take the date of birth and then I come to know the problems, and then I definitely ekdam se specifically I am going to attack the problem. So both are interconnected. So you cannot say कि one is not and one is आप बिना numerology के वास्तु कर लोगे, that is not possible, because वो problem वहीं छुपी हुई है उधर। राइट। जो सबसे ज्यादा वास्तु की प्रॉब्लम्स आती हैं वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो हमारे अंदर ही हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। राइट। सो गाइस, यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है, जो मैं समझा हूँ सौम्या जी से, अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला रहे हैं या अपने घर में आप किसी कंसल्टेंट्स को बुला के अपना घर का चार्ट या वास्तु दिखा रहे हैं, तो शायद उसको अदर मोडालिटीज की भी जानकारी होनी चाहिए, उसको एस्ट्रोलॉजी की या फिर न्यूमरोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट कि वो आपका चार्ट देख के वास्तु के बारे में, आपके घर के बारे में बता सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने ग्रिडिंग देख ली, आपके घर का वास्तु चेक कर लिया, आपके डायरेक्शंस देख लिए और उसने बता दिया कि इस वॉल पे ये कलर लगा लीजिए, इस वॉल पे ये कलर यूज कर लीजिए और आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं है। वास्तु के साथ साथ उसको उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ और उसका चार्ट भी देखना चाहिए। राइट, वेरी राइट। अच्छा, दिशा की बात कर लेते हैं। जी, साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं। साउथ डायरेक्शन का घर लोग लेने से कतराते हैं, नहीं लेते हैं, और आजकल स्पेसिफिक लिखा होता है कि ये घर इतने लाख रुपए का है, मगर डायरेक्शन इसकी साउथ है। साउथ क्या है? फायर जोन। तो साउथ क्या देता है? करेज, हिम्मत। आप साउथ डायरेक्शन को मना कर रहे हैं, से अगेन एक और मिथ है ये। साउथ डायरेक्शन का घर शायद 5 लाख रुपए सस्ता मिलता है मैडम आजकल। हाँ, तो ले लीजिए आप, और लेके ट्राई कर लीजिए, और टाइम सही हो तो ले लीजिए, फिर देखिए आपके अफेक्ट्स। बट उस खरीदने से पहले आप टाइम देख लीजिए। अगर आपका महादशा पॉजिटिव है, अंतर्दशा पॉजिटिव है, तो साउथ डायरेक्शन कुछ नहीं कर पाएगी। आप नॉर्थ का लो, ईस्ट का लो, वेस्ट का लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंट्रेंस ठीक होनी चाहिए। साउथ इज नॉट अ प्रॉब्लम। साउथ गिव्स करेज, फायर का तत्व है, तो साउथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन्वेस्ट करो और 100% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बल्कि आपको तो अच्छा है, आपको 5 लाख रुपए कम मिल रहे हैं, राइट। तो लीजिए आप। और सौम्या जी, ऑफिस और दुकान की जो टेबल होती है, उनकी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए? क्या अगर वो गलत डायरेक्शन में वो टेबल रखा हुआ है तो क्या वो हमारे बिजनेस को या बिजनेस ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा? बिजनेस ग्रोथ को इम्पैक्ट डेफिनेटली करेगा, क्योंकि अगर आपकी टेबल आपके जिस डायरेक्शन में आपको रखनी चाहिए, और अगर वो आपका बैक नहीं है उसमें, तो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आपकी बैकिंग है तो आपका माइंड क्लियर नहीं रहेगा, देयर विल बी नो क्लैरिटी ऑफ माइंड। सो जब क्लैरिटी ऑफ माइंड विल नॉट बी देयर, तो डेफिनेटली आप जो भी डिसीजंस लोगे अपने बिजनेस को लेके वो गलत होंगे, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को वो अफेक्ट करेगा। सो हमको सो हमें क्या करना चाहिए कि स्पेशली इन द केस ऑफ किड्स, जो उनकी स्टडी टेबल होती है, उनका बस ये चेक कर लेना चाहिए कि फेसिंग बैक की नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ना हो, बाकी सारे डायरेक्शन चलेंगे। सेम वे वी फॉलो फॉर द ऑफिस ऑल्सो एंड हॉस्पिटल्स एंड वेरेवर,
द सेम डायरेक्शन वी फॉलो, दैट आप जब बैठे हैं तो आप वहां बैठ के कॉम्पास देखिए, आपकी बैकिंग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। ओके, साउथ ईस्ट की हम बात करते हैं। कहते हैं कि साउथ ईस्ट में घर का टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में तो होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आपका जो पॉट है वो नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर हो, एंट्रेंस हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टॉयलेट की। नॉर्थ ईस्ट में अगर पॉट हो तो वो प्रॉब्लम है, और उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करती हैं, आप टेप लगा लीजिए। लोगों ने बहुत रेड, ब्राउन, ब्लू सब तरह के टेप्स लगाए हैं, बट डजंट वर्क। द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट इज दैट आप उसको बहुत क्लीन और उसको क्लीन रखिए, और उधर पानी नहीं पड़ने दीजिए, वेट नहीं होना चाहिए वो। और सेकेंडली आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे जैसे भी कभी आप यूज करें तो हवा आए, और हवा से ज्यादा उसके अंदर नीट एंड टाइडी रहना चाहिए। सो दिस इज द ओनली रेमेडी विच आई कैन टेल यू फॉर द नॉर्थ ईस्ट। और एक स्ट्रिप होती है जो आप एंट्रेंस में लगा सकते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट, बट साउथ ईस्ट टॉयलेट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। है। हस्बैंड वाइफ का घर में हम्म कमरे की डायरेक्शन, रूम डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? बेडरूम कौन सा होना चाहिए, या कहें कि कौन सी दिशा में उनका कमरा होना चाहिए? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, बट दिस इज अगेन द डायरेक्शन अगर दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस हैं। आप ये बोलेंगे कि भाई झगड़े हो रहे हैं क्योंकि आपका डायरेक्शन गलत है, वो एक वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है, बट अगर दोनों के लिए एक दूसरे का रिस्पेक्ट है और लव है, सो वो डायरेक्शन भी मैटर नहीं करेगा मेरे हिसाब से। वैसे साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिस है हाँ, तो फिर उनको कौन सी दिशा में रहना चाहिए घर में? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में साउथ रहना वेस्ट, चाहिए। या रूम चेंज कर लीजिए। कोई भी जब हम रूम चेंज करते हैं या कुछ भी चेंजेस करते हैं तो एकदम से चेंजेस तो नहीं आते। राइट। डेफिनेटली जब 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 आप चेंज करेंगे, साउथ वेस्ट में जाएंगे, तो आपका सोचने का तरीका, प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ आएंगी, प्रॉपर सनलाइट आएगी, तो आपका सोचने का तरीका भी बदल जाता है। थोड़ा सा वास्तु अपने आप पे भी वर्क करें और वो डायरेक्शंस भी चेंज करें। जब यू डू एवरीथिंग टुगेदर, डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स मेक्स अ डिफरेंस। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो अभी मैंने नहीं सुना, कोई भी कंसल्टेंट अभी ये बता रहा है, मगर अगर आप ब्रास का ओम अपने घर में रखेंगे, लगाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपकी बहुत पीस, और बहुत सारे घर में जो झगड़े होते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर, या जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या बड़े झगड़े भी होते हैं, जब आप ओम प्लेस करेंगे, बिकॉज ओम इज द सिंबल ऑफ शिव जी एंड पार्वती, विच इज अगेन द रिलेशनशिप ऑफ लव। राइट। एंड व्हेन यू सी ओम, अपने आप ही सेरेनिटी आ जाती है, अपने आप ही शांति आ जाती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? आई डोंट थिंक सो देन देयर विल बी एनी टॉक्सिक रिलेशन। सो इसकी कोई दिशा है लगाने की? नहीं। कहीं पर घर में कहीं पर भी लगा सकते हैं? कहीं पे भी आप घर में 2 कमरों में, सारे कमरों में लगाइए, एंट्रेंस पे लगाइए, रूम में लगाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो डायरेक्शन। ओके, सौम्या जी, आप जी। जैसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, साथ में आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं। जी। सो आप टैरो को कब यूज करते हैं? टैरो कार्ड्स बहुत लोगों को आता है, और सिंपल चीज उसकी ये है कि कार्ड सबके वैसे ही खुलते हैं, सारी चीजें सेम होती हैं, बट उनका जो रीड करने का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। यू हैव टू बी वेरी इंट्यूटिव टू रीड द कार्ड्स। अगर आज मैंने ये देख लिया कि भाई 2 ऑफ सॉर्ड्स हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं, नो। बट पूरे सेशन के अंदर टैरो कार्ड्स कहाँ लीड करके पूरा लीड करके लेके जा रहे हैं। जब पहला आपने क्वेश्चन पूछा तो वो टैरो कार्ड्स कौन से खुले, फिर दूसरे कार्ड्स कौन विच वन इट इज ओपन, तो एक पूरी स्टोरी बन जाती है। मैंने ये हर वक्त अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने साथ खुद के साथ एक्सपीरियंस किया है कि बाय द एंड ऑफ 10 क्वेश्चंस दैट होल स्टोरी इज बीइंग प्लेस्ड एंड वी कैन कनेक्ट ईच एंड एवरी कार्ड ऑफ एवरी क्वेश्चंस एंड देन यू गेट द प्रॉपर आंसर्स। सो फॉर मी टैरो कार्ड इज अ फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ yes or no. When the client comes to me कि न्यूमरोलॉजी से आपने ये सब चीजें बताई, उसमें भी ये थोड़ी चीज हमें और स्पेसिफिक और डिटेल में जानी है, देन आई गो फॉर टैरो रीडिंग, एंड उसमें मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ के उनको मैं आंसर दे देती हूँ। सो इट्स अगेन वन मोर टूल फॉर मी टू गो मोर इन डेप्थ टू गिव एन एक्यूरेट आंसर टू माई क्लाइंट्स। राइट।
जब कोई टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आता है या कहे कि कोई टैरो कार्ड रीडिंग अपनी करवा रहा है, तो उसका सबसे कॉमन क्वेश्चन ऐसा भी निकल के आया कि मेरा एक्स कब वापस आएगा। नहीं, एक्स का भी वापस आएगा, वो भी क्वेश्चंस तो बहुत तरीके के होते हैं। लोग ये भी पूछते हैं कि आजकल डाइटिंग का बहुत शौक है, तो लोग ये भी पूछते हैं मेरे से आके कि हम कौन से वाला डाइटिशियन पे जाएं, ये नाम है या 3 नाम है, तो तो ये वाला डाइटिशियन को चूज करें, ये वाले डाइटिशियन को चूज करें, या तो किस डाइटिशियन को चूज करें। तो उसमें भी आंसर्स बहुत सही आते हैं, ओके, क्योंकि उनके फीडबैक बाद में मेरे पास आए हैं, जो वो क्लाइंट से कि हाँ ये काम कर गया है। ये डाइटिशियन हैव लॉस्ट सो मच ऑफ वेट। सो डेफिनेटली एक्स पे जब बात करते हैं कि एक्स लवर्स, अगर आपके कार्ड जैसे ओपन हुए हैं तो वो आंसर भी आपको मिल जाएगा, राइट, और वो होता भी है। ओके। या सौम्य जी, अगर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगर आता है या डेथ कार्ड अगर आता है, तो कोई लव रीडिंग करवाने आया है या कोई प्यार की रीडिंग करवाने आया है अपनी, जी, तो ये दोनों कार्ड्स क्या बोलते हैं? सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स डिनोट्स हार्ट ब्रेक। अगर लव रीडिंग कराने आए तो मैं कहूंगी भैया हार्ट ब्रेक आया, अब इसके बाद मेरे पास तो कोई आंसर नहीं है। ओके, मतलब और अगर मैं उसके साथ न्यूमरोलॉजी के साथ भी मैंने उसका चार्ट ओपन कर रखा है, एंड इट शोज दैट इन द नंबर्स प्लस द टैरो, डेफिनेटली यू विल गेट अ इमोशनल सेटबैक or a heartbreaking news which will emotionally break you. So 3 of swords reflects heartbreaking and grief, and death be taken in a wrong way. Death card आया तो लोग कह रहे ये तो negative card है, राइट, ये तो अब क्या होगा। Death card is the closing of your endings and starting of your new beginnings. So it depends upon the situation. अगर आपका रिलेशनशिप है, अगर वो डेथ कार्ड खुला है और कोई क्वेश्चन ऐसे कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा, तो यही है इसका मतलब कि आपका रिलेशनशिप जिसके साथ भी है और हार्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स भी खुले हैं, तो उसका सीधा कनेक्शन ये है कि दैट रिलेशनशिप इज क्लोजिंग एंड देन यू विल बी स्टार्टिंग योर न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ। लवर्स कार्ड भी है एक। हाँ जी। सो अगर लव मैरिज रीडिंग के अंदर लवर्स कार्ड निकल के आता है, तो इस कार्ड का क्या इंपॉर्टेंस है? लवर्स कार्ड बहुत इजी है। लवर्स कार्ड मींस लवर कार्ड मींस विल बी स्प्रेडिंग लव। मींस अगर कोई, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर, सो एंड और देयर आर मेनी क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड कि हमारे पास 2-3 मैट्रिमोनियल आए हैं, सो इसमें हर Right. हर दे टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन और उस नेम से वो कार्ड्स खुलवाते हैं। अगर लवर कार्ड उस क्वेश्चन पे आ जाता है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन और दैट मेल और फीमेल इज बीन मेंट फॉर दैट मैरिज। मतलब मैरिज है, Right. शादी है, लव आ रहा है, वो गो अहेड कर सकते हैं। गो अहेड कर देते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ यस कार्ड व्हिच शोज लव इन योर लाइफ। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि कोई किसी को किसी का प्यार नहीं मिल पाया, यू नो, और वो सेटबैक हो गया अपने जी, प्यार में, ठीक है, तो वो अपनी पिछली जिंदगी को नहीं भूल पा रहा है, तो टैरो कार्ड उसको कैसे स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है? इसमें स्पिरिचुअल गाइडेंस की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हर्मिट कार्ड आता है when such kind of, so that's what I say na, cards are mystically connected to you. So when they ask this question, hermit card definitely, मैंने बहुत cases में खुलता हुआ देखा है। hermit card is the one that you have to go to a counselor, or you have to go to someone who can whom you can talk about it. You have to go for your healing cards भी खुलते हैं। So it directly reflects कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है, और इस तरीके से डायरेक्शन देता है कि आप हीलिंग्स में जाओ, अपनी थेरेपीज करवाओ, और व्हेन यू डू दिस थेरेपीज ऑटोमेटिकली यू फॉरगेट योर एक्स एंड ऑल। अब डिपेंड करता है, फिर हम उसको न्यूमरोलॉजी चार्ट से उसको चेक कर लेते हैं। अगर वो टाइम ही नहीं है, आप भूल सकते हो, आपको डिप्रेशन में ही रहना है, तो व्हेन वी सजेस्ट कि भाई आप जिम जाओ, अपने टाइम को ऑक्यूपाई करो, अपने पर्सनल ग्रोथ पे वर्क करो, मेडिटेशन करो। सो वी कंबाइन लॉट ऑफ मेनी थिंग्स विच आई डू। आई कंबाइन मेनी थिंग्स लाइक टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। आई यूज समटाइम्स बिकॉज टैरो लीड्स यू टू द सोल्यूशन कि अब इस क्लाइंट को क्या सोल्यूशन मुझे देना है। तो हर्मिट कार्ड से बहुत सारे सोल्यूशंस खुल जाते हैं। So then it gives me the indication कि आप क्या क्या remedies उसको बता सकते हो, so that because that person who's already not able to forget his or her ex, तो definitely वो depression में है, तो depression से निकलने के लिए भी हमारे पास
बहुत अच्छे उपाय हैं, जिसमें से एक उपाय ये है कि आप शिवलिंग पे पानी चढ़ा सकते हो हर दिन, डेली जाकर। कोई दिन नहीं है, 21 दिन नहीं है, हर दिन जाओ, पानी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। सो ऐसा कहते हैं कि शिव जी भगवान आपके सब दुख को हर लेता है। बिल्कुल। मोस्ट यूज्ड रेमेडी, एंड बहुत बहुत इससे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कोई आपके पास आ रहा है लव रीडिंग कराने के लिए, तो उसका एक कार्ड निकल के आता है, 2 ऑफ कप्स कार्ड। तो उसका प्यार में क्या मतलब है, उस कार्ड का क्या मतलब है? It's a lover card. Two of Cups is again a lover card. So definitely there is a strong bonding, there is a strong relationship, there is love in your life, love around you. So be happy with it. So Two of Cups is a and cups in the tarot reading, it's connected to emotions. So when emotional cards are being opened, in terms of cups cards are being opened, it directly indicates. But also in the same side 2 of cups आ रहे हैं, but because दूसरी side पे भी 3 of cups भी होते हैं, which shows depression. That means you are upset with something, you are not happy with that relationship. So cups card generally denotes emotions. सो सौम्या जी, आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि जब लोग मैरिज में जा रहे हैं या मैरिज में एंटर कर रहे हैं, या कोई लड़का या लड़की पसंद कर ली है घर वालों ने, जी। तो क्या वो एक बार टैरो रीडिंग कराना पसंद कर रहे हैं आज के समय में? क्या ये आज के समय में ट्रेंड बनता जा रहा है कि एक बार टैरो रीडर के पास जाके जी वो टैरो रीडिंग ले रहे हैं? यस, ले रहे हैं। बहुत सारे, जब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, उनके पास 2-3 मैट्रिमोनियल होते हैं, उनको पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाएं। ये Right. भी अच्छा लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। डेफिनेटली चार्ट्स तो बोलते ही हैं, बट टैरो बिल्कुल एक्यूरेट बता देता है। मतलब आप सोच नहीं सकते। मुझे तो लगता है फॉर मी टैरो इज क्लोज टू माई हार्ट। मतलब वो वही बोलते हैं जो यूनिवर्स बुलवाना चाहता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ नोइंग कि आप इस बायोडेटा पे जाओ या इस बायोडेटा पे जाओ। सो इट बिकम्स वेरी क्लियर फॉर द क्लाइंट कि हमको क्या करना है। तो जो मेरे से आंसर आ रहा है वो तो यूनिवर्स से आंसर आ रहा है, Right. बिकॉज वी ऑल आर सबकॉन्शियसली कनेक्टेड टू गॉड। Right. तो जब मैं इंट्यूटिवली कोई चीज बता रही हूँ और मुझे ट्रस्ट है कि मेरा इंट्यूशन राइट है, तो डेफिनेटली ये मैट्रिमोनियल के लिए भी मैं सजेस्ट करती हूँ। और अगर मुझे क्लाइंट बोलता है या नहीं बोलता है, मैं खुद से कर लेती हूँ। मैं उसको चार्ज लूँ या नहीं लूँ, बिकॉज माई मिशन इज टू गिव द राइट Right. रीडिंग, टू गेट द बेस्ट give the best reading as much as possible. Right. So that's what I said in the beginning also, कि मेरा purpose लोगों को wrong direction नहीं देना है। Right. I'm being born हाँ. to give the right direction. राइट। तो जो भी मॉडलिटीज हैं आपके पास, आप चाहते हैं मैं उनको या अपने क्लाइंट को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के साथ हाँ उनको उनके सवालों के आंसर्स दूं, हाँ सो दैट कि जिस सवाल के साथ वो आए हैं हाँ जी वो फुली सेटिस्फाइड होके जाएं जी। और उनको एक लाइफ पाथ मिले आगे। लाइफ पाथ मिले, उनको डायरेक्शन मिले, क्योंकि भगवान तो खुद आ नहीं सकते। तो भगवान ने हम लोगों को बुलाया है, राइट। भेजा है, राइट। ये नॉलेज दी है, टाइम दिया है। लोग जो हमें सिखा रहे हैं उन्होंने भी हमें टाइम दिया है। तो हमें सब हर चीज की रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। Right. सो आई स्टार्ट फ्रॉम दिस। दैट्स वे आई एम एबल टू टच द हार्ट ऑफ माई क्लाइंट्स। सो सौम्या जी, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बहुत जी। सारी आज हमने बातें करी हैं वास्तु के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के ऊपर और टैरोट के ऊपर। हमने बहुत सारा आपसे ज्ञान लेने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी आज का पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग लगेगा, और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। Thank आप you, हमारे Kaushal. पॉडकास्ट में आए और आपने अपना इन सब बातों पे जिक्र किया। और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा, आज के पॉडकास्ट को अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी की लाइफ बच जाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।